पपीते से बनी चीज़ें आप सब क्या खाए होंगे? ज़्यादा मैंने तो खाया है उसकी सब्ज़ी या फिर सुना भी है, और फिर पपाया शेक या फिर कच्चा पपीता, मतलब ऐसे ही जो पका हुआ पपीता होता है उसे काट करके फ्रिज में रख के नमक वगैरह डाल के ऐसे ही मैंने खाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज मैं बनाने जा रही थी ईद की बर्फ़ी, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, तो ज़रूर मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। यहाँ पे मैं मेरे गार्डन से ले आई थी साग, और ये टमाटर मेरे कुछ सड़ गए थे, जो कि ज़्यादा नहीं, लेकिन जो ज़मीन में लगे हुए थे ना वही बस सड़े थे, हल्के हल्के लग गए थे। तो ये मैं देखो ये सारे मेरे खेत से निकले, और अभी गर्मी के सीजन में इतनी सारी सब्जियां मिलना, और मेरे खेत में और भी चीज़ें हैं। यहाँ देखो ये खीरा, मेरे खीरा लगे हुए हैं जो कि अभी स्टार्टिंग हुए, लेकिन आप देखोगे ना छोटे छोटे आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा। ये भी 2 खीरे हुए बड़े हुए हैं। अभी इसकी मैंने हार्वेस्टिंग नहीं की है क्योंकि अभी उतना नहीं हुआ है, और ऑलरेडी हमारी सब्जी पहले की बड़ी हुई, तो अभी मैंने छोड़ दी थी और बड़े होने को। यहाँ पे हमारे पपीता देखो, पपीता अभी देखो इतना बड़ा मेरे हमारे यहाँ पपीता हुआ है कि मैं क्या ही बता, देख के सच में सुकून मिलता है कि हाँ इतनी गर्मी में भी इतनी अच्छी सब्जियाँ और फल हमारे घर में। और सच बताने ये सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड की मेहनत है। हम दोनों खेत में बहुत अच्छे, सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड तो बहुत लगे रहते हैं, उनके गार्डनिंग के बहुत शौकीन। वो कभी कभी यही बोलते हैं कि मेरी भी वीडियो लिया करो जब मैं गार्डनिंग करता हूँ, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाती, मैं नहीं दे पाती। यहाँ पे मैं आ गई थी सुबह, हमारे मतलब ऐसे ही 9-10 बजे तो हमारे नाश्ते बनते ही हैं, तो यहाँ पे बज रहे थे 9, मैं आ गई थी अपने किचन में यहाँ पे लौकी की सब्जी बनाने, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी के सीजन में अभी हल्का हल्का जैसे आप कह लो लौकी, कद्दू, नेनुआ, ये सब खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं सबसे जैसे प्यारन मैं बनाती हूँ ना, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी थी, इसीलिए मैंने नहीं डाली, पूरी चीज़ नहीं दिखाई थी। यहाँ पर ये तो होने के बाद, नाश्ता होने के बाद मेरे हो गए थे दोपहर 1 बज रहे थे। मैं यहाँ बनाई थी साग और चावल। आप देखो साग मैं तो ऐसे बनाती हूँ, सबसे पहले मैं तेल गरम हो जाता है तो सबसे पहले मैं सिर्फ लहसुन मिर्चा और प्याज का ही फ़ौरन देती हूँ। जब बच्चे तो वो मतलब रेड हो जाते तो मैं साग को छौंका दे देती हूँ। और फिर यहाँ पे दाल, जब आप मैं 2 ही होती हूँ ना, मैं मेरे हस्बैंड, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, दाल को पहले ही कर लेती हूँ नमक हल्दी तेल डालकर कुछ देर के लिए, ताकि हाफ कुक हो जाए। फिर उसके बाद चावल ऐसे लोटे में ही चावल को डालकर सिर्फ 2 या 3 मुट्ठी, क्योंकि हम तब बहुत कम ही खाते हैं दोपहर में, सिर्फ नाम करके, लेकिन हाँ खाते ज़रूर है। उसके बाद जब हाफ कुक आपके दाल हो जाए तो आप उसे ढक्कन लगा देना है लोटे में डाल के। और सच पूछो ना, आपके इतने फास्ट खाना बन जाएंगे ना, इतनी जल्दी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और चावल की मैं बात करूँ तो आप चावल खुद ही उठाकर मैं दिखा दूंगी आगे चल के, मैं दिखाई हूँ कि आप मतलब बहुत खिले खिले बहुत अच्छे, जैसे आप और किसी चीज़ में बनाते हो ना वैसे ही बिल्कुल। यहाँ पे मेरे साग सलाद दाल, मेरे हस्बैंड के लिए मैंने दाल बनाई थी क्योंकि उनको दाल बहुत पसंद है। जब भी साग बनता है तो वो दाल बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब मिस करते थे, इसलिए मैंने उनके लिए दाल बनाई थी। यहाँ पर आप चावल देखो, सच में ये बैचलर के लिए सबसे बेस्ट है। जो बैचलर होते हैं ना वो ऐसे करके बहुत जल्दी खाना बना सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।